आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महकमा बिजली की हिदायत पर बिजली मुलाजमिन ने सब डिवीजन थाना मंडी के मंगोटा गांव की पंचायत ए में महकमा के इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ की सरबराही में बिजली चोरी के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान गैर कानूनी तौर पर बिजली की चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटर, बॉयलर्स और दीगर साजो सामान जब्त करके बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ऑफिसर मौसूफ ने जेड न्यूज उर्दू से कहा कि इस सिलसिले में इलाका के पंचों, सरपंचों और असर रसूख वाले लोगों और सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इन लोगों के भारी बिल वाजिबुल अदा हैं। इस टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ के अलावा लाइनमैन खुर्शीद अहमद, मुश्ताक अहमद, अल्ताफ हुसैन, इश्तियाक अहमद, शौकत चौधरी, मोहम्मद जफर, जाकिर हुसैन और मोहम्मद असलम वगैरह शामिल थे। न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रज़ा। जिस तरीके से बात की जाए बिजली को लेकर, तो लोग बिजली का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिजली को जो है वो चोरी करके इस्तेमाल करते हैं और सरकार कभी भी इन लोगों को बख्शेगी नहीं। आज ज़िला राजौरी, तहसील थाना मंडी, गाँव मंगोटा ए के अंदर पीडीटी डिपार्टमेंट जो है वो बड़े ज़ोर और शोर से, यानी सख्ती से गाँव के अंदर इनकी पूरी टीम पहुंची और जो इल्लीगल तौर पर बिजली को यूज़ कर रहे थे लोग, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ये लोग निकले हैं। मेरे पीछे ये पीडीटी डिपार्टमेंट की पूरी टीम है और यहाँ पर मोहम्मद आरिफ साहब जो इंस्पेक्टर हैं, इनके हमरा ये टीम निकली और इन्होंने काफ़ी घरों का दौरा किया, काफ़ी कनेक्शन काटे गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलत तौर पर बिजली को यूज़ किया, बॉयलर को लेकर अगर बात करें या हीटर को लेकर बात करें, तो बॉयलर और हीटर इन्होंने ज़ब्त किए और एक अच्छा मैसेज लोगों को दिया कि ये बिजली जो है सरकार की तरफ से तो है, लेकिन हमारी है, यानी आवाम की है। आवाम के टैक्स के पैसे से ही बिजली यहाँ पर पहुँचती है। सरकार कहीं अपनी जेब से नहीं देती। तो अगर हमारा ही पैसा है, हमारी ही चीज़ है, तो हम उसको क्यों ना सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मोहम्मद आरिफ साहब इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ख़ास कर ये भी बताऊँ कि कैमरामैन से कहूँगा इनके पीछे ये घर दिखाया जाए। ये AW जुल्फ़कार साहब का घर है, साथ में सरपंच साहब का घर है। ये लोग यहाँ पर भी पहुँचे हैं और इन्होंने कहा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने किसी भी आदमी को जो है बख्शना नहीं है और पीडीटी डिपार्टमेंट जो है वो किसी का लिहाज नहीं करेगा जो भी गलत तौर और तरीके पर इस्तेमाल बिजली को करेंगे। ये यहाँ पर भी पहुँचे हैं, यहाँ पर भी क्या कुछ करेंगे वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं मोहम्मद आरिफ साहब जो हैं इंस्पेक्टर, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे पास पहुँचे इस पहाड़ी इलाके के अंदर जो हमारी इस आवाज़ को और पब्लिक के तक आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं मुख्तसर ही सवाल करूँगा क्योंकि आपका कीमती वक्त है, आप एक काम पर हैं। जिस तरीके से आपने, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाया जाए, ये तारें हैं, ये तारें ज़ब्त की गई हैं, ये तारें हैं, साथ में ये भी तारें हैं और ये तारें जो हैं इन्होंने ज़ब्त की हैं जो इल्लीगल तौर पर लोग यूज़ कर रहे थे बिजली को। अब किस तरीके से इल्लीगल तौर पर यूज़ कर रहे थे वो इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। सर किस तरीके से लोग इल्लीगल तरीके से? इनका मामला ये है, इन लोगों के एक तो हमारी MST स्कीम थी, MST स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर इन लोगों ने बिल पेड नहीं करवाए। दूसरी ये कि इन लोगों के घर में हीटर लगे हुए हैं, बॉयलर लगे हुए हैं और इतना ही मिस यूज़ है। एक घर के अंदर 4 सर्विस लाइनें लगाई हुई हैं और एक लगाने की जगह 4 लगाई हैं, तो वो भी हमने कटवाई हैं। वो कटवा के हमने ये जमा की हैं आगे और दूसरी जगह भी रखी हैं। हमने इस पूरी पंचायत को हमने आज चेक किया है, लगभग 50 से अब कनेक्शन हमने कटवा दिए हैं। जो MST के हैं वो भी कटवाए, जो दूसरे इलीगल हैं वो भी कटवाए हमने। जो हीटर लगे हुए थे हीटर को भी उठवाया हमने और बॉयलर लगे हुए थे बॉयलर भी उठाए हैं। तो लगभग हम 50 से अबो ही हैं। तो अभी हमारी कार्रवाई चल रही है, हम आगे इधर पहुँच गए हैं। अपने सरपंच साहब भी हैं और AW साहिबान हैं। अब इनकी पावर हमने कटवानी है, इनको चेक करना है, हमने किसी को भी स्पेयर नहीं करना है। हम अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते, किसी को कैसे करेंगे हम? हमारी अपनी जो नौकरी है वो खतरे में है। हमारा रेवेन्यू का मसला है, रेवेन्यू हमारा टारगेट पूरे नहीं हो रहे, ये लोग पैसा जमा नहीं करवा रहे,
बिल जहाँ के हैं वहाँ ही पड़े हुए हैं, बिल उठा नहीं रहे, बिल को ले नहीं रहे। तो हमारा तो ये हमने पावर कटवानी है और कटवा रहे हैं, हम बढ़ चढ़ के कटवाएंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम गवर्नमेंट के अप्लाई हैं, हमने कहाँ पीछे हटना, हम तो काम करेंगे। हमने अगर ये वहाँ से नहीं हटाएंगे हम ट्रांसफर बंद कर देंगे, हमने लेबर के भी बंद कर देनी है। नहीं सर, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि AW साहब हैं, इनकी भी पावर कटवानी है, तो इनकी क्यों कटवानी है? सर इसलिए कटवानी है कि इन्होंने बिल जो पेंडिंग है, इन्होंने आज तक बिल पेंडिंग है वो जमा ही नहीं करवाया, ना MST के में कुछ भी नहीं करवाया इन्होंने। इनको 50% का इनको माफ़ हुआ है, लेकिन वो भी नहीं करवाया। 40,000 रुपया रह गया इनका, लाख में से 50,000 ना 80,000 में से, लेकिन अभी भी इन्होंने जमा नहीं करवाया। दूसरा सरपंच साहब है, उन्होंने भी नहीं जमा करवाया। कोई भी यहाँ पे करवाने में राजी नहीं है। वही करवा रहा है जो गरीब आदमी है, गरीब करवा रहा है, गरीब आ रहा है वो ले रहा है बिल, वो जमा भी करवा रहा है। जो अमीर लोग हैं वो तो करवा ही नहीं रहे। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे इनकी सर्विस लाइन कटवाएंगे, हीटर उठाएंगे और देखेंगे सबका सलूक जो बराबर रहेगा। सर जिस तरीके से लोगों की तरफ से ये भी था कि जो पावर है वो अनशेड्यूल जो है उसका कट होता है, हमारे पास पावर मुकम्मल टाइम पर नहीं पहुंचती, क्या कारण? इसका कारण यही है सर, ओवरलोड की वजह से है। जो ओवरलोड है उसी की वजह से पावर जो है वो कट हो जाती है। जब इन्होंने एग्रीमेंट किया है आधा किलोवाट का, तो इनका घर में चले जाए तो 3 से 4 किलोवाट लोड है। तो लोड ये घर का कुछ है तो रिकॉर्ड के अंदर कुछ है, उस मिसयूज़ की वजह से हमारा जो है वो कट हो जाता है कि पीछे हमारा रिकॉर्ड के अंदर लोड कम आ रहा है, पीछे से लोड ज़्यादा आ रहा है, तो आगे मिसयूज़ हो रहा है। तो उसी की वजह से ये कट हो रहा है, पावर जो है इस्तेमाल सही नहीं हो रही है। नहीं सर, जिस तरीके से आपने ये तारें जब्त की हैं और लोगों का भी कहना होता है कि यहाँ हमारे गांव के अंदर या कहीं भी चले जाएं तो लोग जो हैं बड़े बड़े ड्रमों के अंदर बॉयलर डालते हैं, क्या ऐसा कुछ आपको मिला? बिल्कुल ऐसा भी मिला सर। ऐसा भी औजार हैं जो टैंकियों के अंदर डाले हुए हैं, बड़ी बड़ी टैंकी हैं, 1000 लीटर की हैं, 500 लीटर की हैं, उनके अंदर डाले हुए हैं। ड्रम है, ड्रमों के अंदर डाले हुए हैं, 50 लीटर का ड्रम है उसके अंदर डाले हुए हैं, वो भी हमने उठवाए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं उठवाने की। जी, तो किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे? अभी तो हमने सर्विस लाइन उठा ली है, अभी हमने कोई मौका दिया है कि अभी सुधर जाएं ये लोग, हमसे भी गलत काम कोई भी ना करवाएंगे। जब करवाना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई जो भी होगी हम करेंगे इनके खिलाफ। तो हम आला सतह तक अपनी जो ऊपर ऑफिसर साहिबान हैं उन तक ये बात पहुँचाएंगे, तो हम बात आगे करेंगे कि ये मामला है, तो देखेंगे क्या होगा। नहीं, अभी तो आप इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं ना? जी जी, आपकी वसालत से इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि आप ऐसा काम बंद कर लो, पावर आपकी है या आपने ही इस्तेमाल करनी है, आप लोगों के लिए ही है, तो आप ऐसा मिसयूज़ छोड़ दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी वसालत से, आपके कैमरे की वसालत से कह रहे हैं कि आप ये लोगों तक मेरी जो आवाज़ पहुंच रही है कि ये गंदे काम छोड़ दो, ये हीटर लगाना, बायलर लगाना, ये सब काम गंदे छोड़ दो। और बच्चों का टाइम भी अपना ज़ाया मत करो। पावर नहीं होगी, पावर आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे? तो अपने पाँव पे अपनी जो कुहाड़ी कहते हैं ना, कुहाड़ी मत मारो। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इंस्पेक्टर साहब इन्होंने बड़े सही तरीके से कहा कि जो लोग बिजली का गलत इस्तेमाल करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार तो ये वार्निंग दे रहे हैं, अगर कोई सुधर गया तो ठीक है, अगर कोई सुधरा नहीं, जिसने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, तो इनकी तरफ से FIR होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखते रहें Z न्यूज़ को।